हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है यदु क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या कराने जा रही हूँ, चैप्टर 5 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में डाल रखा है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ए बी। एक सर्कल है जिसका डायमीटर आपको ए बी दिया गया है। पॉइंट सी सर्कमफरेंस पे कोई पॉइंट है, आपको ए सी बी का वैल्यू निकालना। ठीक है, सॉल्व करते चलिए। मान लीजिए कि आपका ऐसा सर्कल दिया गया, ठीक, ए बी आपका डायमीटर दिया गया है, तो ये ओ से क्रॉस होकर के जा रहा है। ठीक है, सी कहीं पर कोई पॉइंट है, तो आपको ए सी बी का वैल्यू निकालना। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या गिवन है आपको, देखिए ए बी इज डायमीटर। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है आपको, टू फाइंड एंगल ए सी बी। अब यहाँ से लोग अपना सोल्यूशन चालू करते हैं। सिंस ए बी इज डायमीटर, दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जो एंगल आपका कितना है, 180 डिग्री है। दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, वैसे भी सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। रीजन यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ। एंगल ए ओ बी इज एंगल subtended by arc AFB at the center and angle ACB is on the circle। ठीक है, AOB जो है वो आर्क AFB सेंटर पर सबटेंड कर रहा है और ACB जो है वो सर्कल पर सबटेंड कर रहा है। सो एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB। क्यों? एंगल, ये आपका थ्योरम है, एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the circle। ठीक है, ये आपका रीजन है। सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी। इसका मतलब ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो एंगल ए सी बी का वैल्यू कितना निकल गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, फिगर बना लेते हैं पहले। ये आपका सर्कल है, ठीक, ए बी सी डी कोई एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक, ए बी सी डी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जो किसी सर्कल में है। आपको एंगल ए 75 डिग्री दिया गया। ठीक है, आपको सी का वैल्यू निकालना है। आपको बी कितना दिया गया, देखिए 110 डिग्री दिया गया है। आपको डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंस ए बी सी डी इज अ cyclic coordinator, so angle A plus angle C is equal to 180 degree and angle B plus angle D is equal to 180 degree। क्यों? आप इधर लिख सकते हैं, sum of opposite angles in a cyclic coordinator is 180 डिग्री। ये आपका थ्योरम दिया गया। ठीक है, नाउ आपको एंगल ए कितना दिया गया, 75 डिग्री, ये आपको गिवन है। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 75, तो एंगल सी इज इक्वल टू 5 डिग्री। ठीक है, एंगल बी आपको कितना दिया गया, 110, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी, और एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस 110, इट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल डी कितना हो गया, 70 डिग्री। ठीक है, तो अपना आंसर लिख लीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल।
एक सर्कल है, इसमें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इंस्क्राइब्ड है। एंगल पी यदि 2x + 10 डिग्री है और आर इतना है, तो हमको दोनों का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालने के बाद। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको पी क्यू इस प्रकार से पी क्यू आर एस ऐसा दिया गया। ठीक है, पी क्यू आर एस। पी कितना दिया गया देखिए, 2x + 10 डिग्री है। ठीक है, और आर कितना दिया गया है, 3x - 20 डिग्री। ठीक है, अब आप लिखिए, सिंस पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, this implies that the angle P plus angle R is equal to 180 degree. Sum of opposite angles in a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ठीक है, ये रीजन है। ठीक है, सिंस लिख लीजिएगा। अब 2x + 10 + 3x - 20 इज इक्वल टू 180 है, तो आप ब्रैकेट हटा दीजिए। 2x और 3x कितना जगह देखिए, 5x, 10 में से 20, 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 180 + 10 मीन्स 190 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 190, तो x कितना हो जाएगा, 190/5, 5 से 15, 5 बचा 40, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 38 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P और एंगल R का वैल्यू निकालना है। P आपको दिया गया था ये 2x + 10 और R दिया गया था 3x - 20। x का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, 2 × 38 + 10, 76 + 10 मतलब 86 डिग्री, और यहाँ पर x का वैल्यू 38 रख दीजिए, इज इक्वल टू 114 - 20, 94। तो एंगल P का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 86 डिग्री, और एंगल R निकल गया 94। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। द डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। मतलब एक कॉर्ड है जिसका लेंथ आपको दिया गया है 16 सेंटीमीटर। मान लीजिए ए बी है, जिसका लंबाई दिया गया आपको 16 सेंटीमीटर। सेंटर ओ से इस कॉर्ड की दूरी कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये आपका पॉइंट एम है, हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस निकालना। ठीक है, मीन्स ओ बी निकालना है। तो सोल्यूशन यहाँ से है, ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, दिस इम्प्लाइज दैट ए एम कितना हो गया, 16/2 मतलब कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है जब सेंटर से ए बी के मिड पॉइंट को मिलाते हैं या सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं। जो आपका लेंथ का डिस्टेंस दिया गया, सॉरी कॉर्ड का जो डिस्टेंस दिया गया सेंटर से, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहता है। ठीक है, ओ से ए बी पर जो परपेंडिकुलर डालती हूँ वही आपका ए बी का डिस्टेंस बताएगा सेंटर से। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी है, 6 दिया गया है। तो ट्राइंगल ए ओ बी में, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, ए ओ हमको निकालना ही है। ओ एम हमको दिया गया 6 का स्क्वायर, ए एम निकल गया 8 का स्क्वायर, तो 36 + 64 मतलब 100। तो ए ओ कितना हो जाएगा, √100 मतलब 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ओ ए आपका रेडियस है, तो कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है साइड्स 5, 5, 12, 12। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके साइड्स दिए गए हैं 5, 5, 12, 12। हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे बनाया जाएगा। तो जो 5, 5, 12, 12 है उसको किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं हम लोग, देखिए ये एक सर्कल है, या 5, 12, 5, 12। एक तो ऐसा बन सकता है जिसमें आपका ए बी सी डी क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, और एक जो बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये आपका ए सी हो गया, ये 5, ये 5, ये 12, ये 12। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका काइट। काइट में दो एडजेसेंट साइड्स बराबर होते हैं, जैसे ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये 12 और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो बीच का हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो दोनों ही मैं समझा देती हूँ। डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ साइड्स
cyclic quadrilateral can be a rectangle 5 12 5 12 or a kite 5 5 12 12। ठीक है, रेक्टेंगल का यहाँ पे दिया गया फिगर 1 और काइट का है फिगर 2। यहाँ पे दिया गया फिगर 1 और ये आपका फिगर 2। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ फिगर 1। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल है, सिंस इट इज अ रेक्टेंगल देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ मीन्स 12। ये आपका 12 है, ये भी 12 है, ये 5 है, ये 5 है। 12 इंटू 5 मतलब 60 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ दिया नहीं है सेंटीमीटर मीटर, इसलिए इसका एरिया स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। अब फिगर 2 का निकाल देते हैं, एरिया ऑफ फिगर 2। अब सेकंड फिगर आपका काइट है। काइट का एरिया निकालने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता है, बट हम लोग देखेंगे। देखिए ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में बराबर होते हैं, तो एक ट्राइंगल का एरिया निकाल करके मैं दूसरे से इंटू कर दूंगी तो हो जाएगा। बट ट्राइंगल की दो साइड हमको पता है, 5 और एक 12 है, तो हम देखेंगे कि क्या ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं। यदि 90 डिग्री बन रहा है तो हाफ बेस इंटू हाइट लेकर के एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के इंटू 2 करेंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो पहले चेक करते हैं कि क्या ये एंगल 90 डिग्री है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्योंकि ये ए बी सी डी क्या है आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक therefore एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। अभी दोनों एंगल बराबर होते हैं क्योंकि साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग ही दिख रही है, ये साइड्स के बराबर है, ये साइड्स के बराबर है, तो ये एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम उसको x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ए बी सी, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। So triangle ABC is a right angled triangle. So area is equal to half into AB into BC। ठीक है, ये आपका बेस बन गया, ये हाइट बन गया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस प्रकार का होता है, ये 90 डिग्री, तो ये आपका बेस हो जाता है और ये आपका एल्टीट्यूड हो जाता है, ये हाइट हो जाता है। तो कितना हो जाएगा देखिए, हाफ इंटू 5 इंटू 12, तो 2 6 12, 5 6 कितना हो गया 30। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 30 इंटू 2 मतलब 60 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो दोनों ही फिगर में एरिया कितना निकल रहा है, 60 स्क्वायर यूनिट निकल रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो रिगार्डलेस ऑफ द साइड अरेंजमेंट द एरिया of quadrilateral is 60 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक का इजी और एक्सप्लेन्ड सोल्यूशन दी हूँ। आई होप आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो इसी प्रकार के इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे वीडियोस को जरूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन गुड बाय।